गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9th पाठ 1 नंबर चल रहा है। क्वेश्चन अपना पहला है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। अवस्था परिवर्तन का मतलब है कि कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदल गया, द्रव से गैस में बदल गया, यानी ये अवस्था परिवर्तन हो रही है, तो उसमें उसका तापमान स्थिर रहता है। क्यों? तो उत्तर क्या लिखा हुआ है, किसी पदार्थ का ताप बढ़ने पर वह एक निश्चित ताप पर अवस्था परिवर्तन करके दूसरी भौतिक अवस्था प्राप्त कर लेता है। जैसा हमने पानी के बारे में पढ़ा है कि 0 डिग्री पर पानी क्या होता है, बर्फ होता है। 100 डिग्री पर वो पिघल जाता है, भाप में बदल जाता है। यानी एक निश्चित तापमान होता है जिस पर वह दूसरी अवस्था प्राप्त कर लेता है। अब इसका ताप स्थिर रहता है क्योंकि अब समस्त ऊष्मा होती है ना उसकी, वो सारी ऊष्मा अवस्था परिवर्तन के काम आती है, इसलिए उसका तापमान क्या रहता है, स्थिर रहता है। क्योंकि जो उसकी ऊष्मा है वो तो अवस्था बदलने में काम आ रही है। जो उसकी ऊष्मा है, जो उसका हीट है, वो तो अवस्था बदलने के काम आ रहा है, इसलिए उसका ताप क्या हो गया, स्थिर हो गया। यह तब तक रहेगा जब तक वह पदार्थ है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पूरी रूप से न बदल जाए, यानी बर्फ पानी में पूर्ण रूप से न बदल जाए। इससे पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जो ये ऊष्मा थी इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने की कोई विधि समझानी है कि किस प्रकार से वायुमंडलीय गैस को हम लिक्विड में बदल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी चीज़ का हम ताप कम करेंगे और दाब बढ़ाएंगे तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हम कर सकते हैं। ताप कम करेंगे और दाब बढ़ाएंगे तो उसकी अवस्था परिवर्तन को हमें कम कर सकते हैं, और हमें यह गैस को द्रव में बदलना है। तो वायुमंडलीय गैस की जो ऊपर ऊंचाई पर ताप कम होता है, अपने को पता है, ऊपर ऊंचाई पर ताप कम होगा, दाब अधिक होगा, तो सारी की सारी गैस संघनित होकर बादलों में बदल जाती है। संघनित होना ही मतलब यह द्रव की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बनी होती है। आगे तीसरा प्रश्न है, कुछ छोटे छोटे प्रश्न है, ये अपने पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आ गए हैं, लगभग पाठ कंप्लीट होने को आ गया है। पदार्थ के कण के आकार के विषय में आप क्या जानते हैं। पदार्थ के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। दूसरा प्रश्न है, दो पदार्थों के नाम लिखने जो ऊर्ध्वपातन करते हैं, यानी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में न बदलकर सीधे गैस अवस्था में बदलते हैं, उससे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसमें अमोनियम क्लोराइड होता है जिसे नौसादर कहते हैं। बर्तनों के कालिख वगैरह जम जाती है उसे साफ़ करने के लिए। कपूर अपने घरों में होता ही है, उसको गर्म करेंगे वो लिक्विड में नहीं बदलेगा, सीधा गैस में बदल जाएगा। आगे, दो गैसों के नाम बताइए जिनकी घरों और हॉस्पिटल के अंदर संपीड़ित रूप में आपूर्ति होती है। घरों में एलपीजी की होती है संपीड़ित रूप में, और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की होती है। आगे वाला, केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक और हिमांक लिखिए। ये प्रश्न पहले करवा दिए हैं कि केल्विन पैमाने पर जल कब उबलता है और कब हिमांक मतलब जमता है। तो ये लिखना अपने को खुद को, यदि करवाया हुआ है और फिर भी यदि आप नहीं लिख पाते हो तो मेरे से संपर्क करना, मैं बता दूंगा। आगे, प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पंच तत्व कौन से? हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। दार्शनिकों के अनुसार वो है पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। और आगे वाला प्रश्न है, जल में घुली ऑक्सीजन का एक उपयोग लिखिए। तो जल में घुली ऑक्सीजन होती है, जलीय जीव उसका उपयोग श्वसन के रूप में करते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जलीय जीव स्थल की अपेक्षा कम ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ जल में घुली हुई ऑक्सीजन ही ले पाते हैं। स्थल तो होता है, स्थल पर तो ऑक्सीजन बहुत अधिक होती है, जल में तो बहुत कम मात्रा में घुली हुई होती है, तो ये जलीय जीव इसका उपयोग करते हैं। इसके 2 वीडियो और बनेंगे, इसके बाद ये अपना लेसन कंप्लीट हो जाएगा। इस लेसन को साथ साथ में बच्चों याद करते रहना, ठीक है, इससे हमें बहुत अधिक फ़ायदा होगा। और होमवर्क साथ साथ कंप्लीट करते रहना, बाद में फिर कोई वीडियो ना मिले तो फिर वो हम नहीं कर पाएंगे। और अपनी कॉपी होमवर्क कंप्लीट करने के बाद चेक करवा दें। धन्यवाद।